हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 का जो लास्ट टॉपिक पीछे दिया गया है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो जो एटमॉस्फेयर है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? द एयर सराउंडिंग अर्थ, जो हमारे अर्थ पर आसपास एयर प्रेजेंट है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। एंड रिफ्रैक्शन आपको पता ही है कि जब हमारे पास दो मीडियम दिए गए हैं, दोनों मीडियम की डेंसिटी जब डिफरेंट होती है तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो जो लाइट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है अराउंड अर्थ, उसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा कहाँ पर, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्या क्या फिनोमिना उसकी वजह से होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं दिस इज अर्थ। ओके, इफ दिस इज अर्थ, देन हमने बोला कि इसके जो अर्थ है इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, राइट। दिस इज एटमॉस्फेयर, राइट। अब हमने बोला कि यहां पर अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, इसके यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर के बाहर यहाँ क्या है भाई, वैक्यूम प्रेजेंट है। ओके, तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो हमारा अर्थ है उससे 10,000 किलोमीटर तक तो एयर प्रेजेंट है, पर उसके बाहर जितना दूर अर्थ से जाते हैं हम, अमाउंट ऑफ एयर कम होता जाता है और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद तो वहां पर वैक्यूम ही क्रिएट होता है, कोई भी एयर वहां प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो हमने बोला कि जो हमारे स्टार्स हैं, स्टार्स आर बिलियंस किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो वहां से हमारे पास क्या होता है, स्टार और अर्थ के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट होता है। जो ये है, मानो यहां पर कोई स्टार है, दिस इज अ स्टार, ठीक है। स्टार क्या होते हैं, हमारे लाइट होता है उनके पास, जैसे सन के पास लाइट होता है, सिमिलरली स्टार्स ऑल्सो हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो स्टार से जब लाइट आता है इस तरीके से, राइट, दिस इज लाइट, तो यहां पर क्या है, वैक्यूम, एंड हियर एयर है। तो अगर हम एयर और वैक्यूम को कंपेयर करें तो दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, स्लाइट डिफरेंस है, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ वैक्यूम एंड एयर, ठीक है। तो वैक्यूम हमारे पास एज ए रेयरर मीडियम एक्ट करेगा यहां पर, एंड एयर विल बिहेव एज ए डेंसर मीडियम, ठीक है। इतना समझ आया। अब व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा यहां पर। अब ये है हमारा पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि ये हमारे पास एक स्फीयर है, यहां पर इसका क्या है, सेंटर, ठीक है। तो नॉर्मल, अगर हम एक स्फीयर के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो हमेशा कहां से पास होता है, नॉर्मल टू अ सर्कल और स्फीयर ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। तो यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा, लाइक दिस, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है, एन से इसको डिनोट किया, ये है नॉर्मल। अब लाइट ऐसे आ रही थी, इस डायरेक्शन से ऐसे आ रही थी, अब रेयरर से डेंसर अगर आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ऐसे ना आकर के लाइट कैसे रिसीव होगी, इस तरह से, ठीक है, अपनी डायरेक्शन उसकी हल्की फुल्की चेंज हो जाएगी। तो ये तो थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल पोजीशन, जहां पर रियल में, एक्चुअल में प्रेजेंट है स्टार, ठीक है। पर यहां पर जो रिसीवर होगा, यहां पर कोई पर्सन खड़ा होगा ना, ठीक है, जो रिसीव करेगा इस लाइट रे को, उसने कहां से रिसीव करी है, उसने ये एक्चुअल पाथ से रिसीव नहीं करी, इस पाथ से, तो उसके लिए कहां पर है स्टार, ये हो जाएगा, यहां पर है स्टार उसके लिए, ठीक है। दिस विल बी अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार,
क्या होगा ये? एपरेंट पोजीशन। ठीक है, अब हमको पता है कि जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज नॉट स्टेशनरी। ऐसा नहीं कि भी एयर एक जगह रुक के बैठा है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। अब कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा तो हल्का फुल्का जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो चेंज होता रहेगा। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट है रिसीव्ड बाय द रिसीवर, जो रिसीवर रिसीव करेगा वो अमाउंट ऑफ लाइट कभी हल्का कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार रिसीव होता है, क्योंकि वो वेरी कर रहा है, ठीक है, इस वजह से हमें क्या करता है, वो ट्विंकल होता दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फिनोमिना आता है यहाँ पर? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? एक्चुअल में वो ट्विंकल नहीं कर रहे, एक्चुअल में उसकी लाइट कम ज्यादा, लाइट जो दिवाली लाइट बल्ब होते हैं उसकी तरह नहीं कर रही है, पर क्यों वो ट्विंकल होते दिखते हैं? ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एयर प्रेजेंट है अराउंड अर्थ, वहां पर हमारे पास जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसका थोड़ा बहुत अमाउंट कम ज्यादा होता रहता है। ड्यू टू दैट रीजन स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, राइट। एंड ऑल्सो हमारे पास यहाँ पर नोट करने की एक बात आती है जो बहुत ही ऐसे होता है ना कि जो फोकस देगा, उस चीज पे ध्यान देगा, वही समझ पाएगा। आपकी एनसीईआरटी में भी ये लाइन सीधी लिखी हुई है साफ शब्दों में कि जो अपेरेंट पोजिशन होता है दैट इज ऑलवेज हायर देन द एक्चुअल पोजिशन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने बोला रेयरर से डेंसर जब आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होगी, अब एक ऑप्शन है नहीं। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब भी बेंड होगी तो अपेरेंट पोजीशन जो जाएगी वो हायर ही जाएगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो स्टार्स हैं जो अपीयर होते हैं, हमें एक्चुअल पोजीशन उसके स्लाइटली उससे लोअर होती है। ठीक है, जो अपीयर हमें हो रहा होता है दैट इज हायर, थोड़ा सा हाई होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हायर होती है लोअर होती है एक्चुअल पोजीशन से, तो आप बोलोगे कि हायर होती है। हायर होती है बिकॉज रेयर से डेंसर लाइट एंटर करेगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, जब उसको पीछे एक्सटेंड हम करेंगे तो वो हायर पोजीशन पर जाता है। ठीक है, सो नाउ आफ्टर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हम देख लेते हैं सनराइज और सनसेट में हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसका क्या रोल होता है। ओके, तो अब हम देख रहे हैं अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मतलब जब सनराइज होता है, सनराइज का मतलब क्या होता है भाई? तो जो यहाँ पर अगर माना हमने कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, अब इस पर्सन के लिए हमारे पास ये क्या होगा? ओरिजिन होगा। जो हम खड़े होते हैं और सामने देखते हैं पूरा, तो वो क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब इस पर्सन को अगर सन इससे ऊपर आ जाए तो हम कहते हैं कि जब हमें सन दिखना शुरू होगा, उसी को सनराइज बोलते हैं। सन दिखना कब शुरू होगा? हमें तो ये लगता है जब ओरिजिन से ऊपर आएगा तभी दिखना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज जो होता है वो 2 मिनट पहले हमें दिखना शुरू हो जाता है। सन जब ओरिजिन को क्रॉस करता है, एक्चुअल में क्रॉस करने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऐसा होता है। देखते हैं कि कैसे। हमने बोला दिस इज सन, ठीक है, क्या है? बिलो ओरिजिन। अभी ओरिजिन को क्रॉस इसने किया नहीं है एक्चुअल में, लेकिन हमने बोला देखो यहां से इस तरीके से ऐसे सनलाइट आएगी हमारे पास, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है? अभी यहां पर क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, दिस इज वैक्यूम and this is air. So vacuum will behave as rarer medium and air will behave as denser medium, right? तो हमारे पास ये क्या है? पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। तो यहाँ पर क्या होगा? फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पर। अब कैसे जा रही थी लाइट? ऐसे जा रहा है, लेकिन क्योंकि रेयरर से डेंसर लाइट जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। अब ये ऐसे ना जा करके, ये नॉर्मल है ना, ये है नॉर्मल, ऐसे लाइट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, इस तरीके से ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है? हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। अब ह्यूमन को तो रिसीव हो गई। एक्चुअल में देखो अगर ऐसे जाती तो रिसीव नहीं होती लाइट, पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें वो लाइट रिसीव हो जाती है। और अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो सन की पोजीशन क्या आती है हमारे पास? ओरिजिन से ऊपर।
एक्चुअल में सन ओरिजिन को क्रॉस नहीं करा है, पर हमें दिखना शुरू हो चुका है। और ऐसा कितनी देर पहले होता है? 2 मिनट्स। ठीक है, कितनी मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है एक्चुअल सनराइज से? 2 मिनट्स। तो हमारा जो सनराइज है दैट इज 2 मिनट्स अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज। अब हमारे पास क्या होगा भी? सन तो स्टेशनरी ही रहेगा, सन स्टेशनरी होगा, लेकिन अर्थ क्या होगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा सन के। ठीक है, तो ये क्या करेगा? वेस्ट से ऐसे ईस्ट की तरफ जाएगा, ऐसे। ये वेस्ट में है अभी, ऐसे 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 इधर चला जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा? सन तो हमारे लिए एक तरीके से हमें लगेगा ऐसा कि सन हमारे ईस्ट से वेस्ट गया है, हालांकि सन स्टेशनरी है, हम गए हैं वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये पता है कि जैसे सन हमें क्या दिखता है? सन हमें लगता है कैसे मूव हो रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बट सन मूव नहीं हो रहा, सन इज स्टेशनरी, हम मूव हो रहे हैं। तो हम क्या हो रहे हैं? जो ईस्ट टू वेस्ट है इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, दैट्स वाई अपीयर होता है सन हमें ईस्ट से वेस्ट जाता, हालांकि मूव कौन हो रहा है? अर्थ। कहां से कहां? वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो हमको क्या लगता है? जब हम इस तरीके से जाएंगे तो हमें लगेगा कि सन ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो सन, देखो पहली बात तो यहां पर 2 फिनोमिना समझने की है। जब हमारा सन राइज होता है और सन सेट होता है, ठीक है, ये ओरिजिन हमारा इधर होगा, इधर भी क्या होगा? सेम फिनोमिना। ये सन यहां पर बिलो द ओरिजिन जा चुका है, पहले ऐसे ऊपर 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 था ना, अभी बिलो द ओरिजिन जा चुका है, सन सेट हो चुका है, पर स्टिल हमें दिख रहा है। सन ओरिजिन से नीचे जा चुका है पर अब भी हमें दिख रहा है, सनसेट के बाद भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से ऐसे सनलाइट आएगी। ठीक है, ऐसे जा रही थी, पर हम यहां पर क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये है नॉर्मल, तो लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। हमें तो स्टिल रिसीव हो रही है, हमारे लिए तो सन क्या है? अभी भी अबव द ओरिजिन ही लग रहा है। कितनी देर तक ऐसा लगता है? 2 मिनट्स। ठीक है, तो 2 मिनट पहले से हमारा सनराइज हो जाता है, 2 मिनट बाद तक सनसेट होता है एक्चुअल सनराइज और सनसेट के कंपैरिजन में। तो इस फिनोमिना की वजह से, कौन सा फिनोमिना? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा जो डे टाइम है दैट इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स। टोटल 4 मिनट का इंक्रीज डे टाइम में हो जाता है, 2 मिनट सुबह में, 2 मिनट शाम में। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली सेकंड बात क्या है? मैंने बोला कि 2 बातें हैं, एक तो समझ आ गया कि हमारा टाइम 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है टोटल दिन के टाइम में। ठीक है, सेकंड बात ये है कि जो आपका सनराइज होता है और सनसेट होता है, उस टाइम पे आपको जो सन है वो रेडिश दिखाई देता है, हमें लाल दिखाई देता है। लेकिन जो दोपहर का टाइम होता है, जब सन हमारा एग्जैक्ट अबव द हेड होता है, तब हमें वो कभी दिखता है रेड? नहीं, तब हमें वो वाइट दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। ठीक है, ऑल्सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसको मैं हल्का सा पहले समझा देती हूँ, फिर ये जो रेड दिखता है, व्हाइट दिखता है, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग? लाइट की बात बाद में करेंगे, पहले स्कैटरिंग बताओ। कोलिजन हो जाता है अगर किसी चीज में, हम बोलते हैं कोलिजन हो गया, अगर वो चीज हर डायरेक्शन में फैल जाती है तो हम बोलते हैं स्कैटरिंग हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो स्प्रेडिंग होता है उसको हम स्कैटरिंग बोल देते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर मैंने बोला कोई पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ एयर है, ठीक है, तो इस पार्टिकल के पास लाइट आएगी इस तरीके से। ये क्या है? एक पार्टिकल है और ये क्या है? लाइट है। अब जो लाइट पार्टिकल के पास आएगी, अब अगर वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, क्या बोला मैंने? वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल हो जाए साइज में, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल साइज हो किसका? वेवलेंथ ऑफ लाइट का और साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अगर तो जो लाइट फॉल हो रही है पार्टिकल के ऊपर उसका वेवलेंथ और जो पार्टिकल है उसका साइज आपस में कंपेरेबल हो जाए, ऑलमोस्ट
इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल है इस लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद रीरेडिएट कर देगा उसको। एब्जॉर्ब किया, अभी तो ये लाइट क्या जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब इस पार्टिकल ने इसको अपने अंदर समेट लिया और रीरेडिएट कर देगा हर डायरेक्शन में, वरना तो ये लाइट ऐसे ही चली जाती अगर ये पार्टिकल यहां नहीं होता या फिर ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। एब्जॉर्ब कब नहीं करता, अगर इनका साइज कंपेरेबल नहीं होता। तो स्कैटरिंग मतलब क्या, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रीरेडिएट कर देगा हर डायरेक्शन में। एब्जॉर्ब किया, इधर भी भेजा, इधर भी भेजा, इधर भी, ऐसे। ये फिनोमिना क्या होता है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड रीरेडिएट करेगा, रीरेडिएट इन ऑल दी डायरेक्शंस, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड रीरेडिएशन इन ऑल द डायरेक्शन बाय ए पार्टिकल ऑफ कंपेरेबल साइज इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इतना समझ आ गया कि स्कैटरिंग होता क्या है। अब हमें पता है कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ये हमें कब पता चला, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ जब प्रिज्म से ही डिस्पर्सन क्यों हुआ, स्लैब से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्लैब से तो जो हमारी इंसिडेंट वाला सरफेस है और एमरजेंस वाला सरफेस है वो पैरेलल है। पैरेलल में हमारे पास क्या हो जाता है, जो डिस्पर्शन हुआ था, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हुई थी, वो वापस से कोइंसाइड हो जाती है सारी लाइट और वापस से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर प्रिज्म में हमारा क्योंकि इंसिडेंट फेस और इमर्जेंट फेस इंक्लाइंड है, तो वहां पर जो डिस्पर्शन स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हुआ था वो एज इट इज बाहर हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो व्हाइट लाइट है वो किस में स्प्लिट हो जाती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। जो 7 कलर हैं हमारे, अलग अलग कलर की लाइट, और हर कलर की लाइट की अपनी खुद की एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, वॉयलेट, सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज, ठीक है। इस तरफ विबग्योर में जैसे 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 रेड की तरफ जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज होता जाएगा। वॉयलेट के लिए मिनिमम एंड फॉर रेड मैक्सिमम, ठीक है। अब हमने बोला कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब सिर्फ सबसे बहुत बड़े पार्टिकल अगर होंगे वो ही उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा वेवलेंथ के लिए ज्यादा बड़ा पार्टिकल चाहिएगा उसको स्कैटर करने के लिए, छोटे वेवलेंथ के लिए छोटा पार्टिकल चाहिएगा। तो हमने बोला व्हेन सन इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, कब, जब वो सनराइज और सनसेट के टाइम पर होता है मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ठीक है। आपको पता ही होगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है, तो हमारा ओरिजिन पर जब होता है सनराइज सनसेट के टाइम मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और जो हमारा आफ्टरनून टाइम होता है 12 o'clock बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर ऐसे, यहां पर सन होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पे होता है, ठीक है। तो हमने बोला सन राइज के टाइम लाइट को क्योंकि एक लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, तो बाकी की जितनी भी लाइट होती हैं, जितनी भी वेवलेंथ की लाइट है वो क्या हो जाती है, पीछे ही स्कैटर हो जाती है। यहां से आ रही है ना, ऐसे यहां पर जैसे ये आ रही है हमारे पास, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ पर स्कैटर होती रहेंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, पीछे ही रह लेंगी, खत्म हो जाएंगी वहीं पर स्कैटर होके। हमारी आईज तक कौन सी लाइट रीच होती है, सिर्फ रेड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, सबसे कम स्कैटरिंग उसका होता है, तो हमारे तक सिर्फ रेड ही पहुंचती है, तो हमें वो सन रेड दिखाई पड़ता है। हालांकि जो दोपहर का टाइम है मिनिमम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है, तो सारी लाइट क्या होंगी, थोड़े बहुत अमाउंट में हम तक पहुंच ही जाती हैं, कंप्लीटली स्कैटर नहीं हो जाती हमारे तक पहुंचने से पहले। इस वजह से वो सारी लाइट रिसीव हो रही है, तो सारी लाइट कोइंसाइड होकर हमें व्हाइट ही अपीयर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो रेडिश कलर है सनराइज और सनसेट का वो क्यों होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इस पर बेस्ड 2 और फिनोमिना हमको दिए गए हैं, दैट इज ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई एंड टिंडल इफेक्ट।
Let us discuss those two phenomena also in detail. So now let us discuss the sky, that is blue color of the clear sky. Yes, your sky can be pink, yellow, red, any color you want. आपका स्काई वैसा हो सकता है, पर जो अर्थ है, अर्थ का स्काई जो क्लियर होता है वो हमें ब्लू अपीयर क्यों होता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, वो हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारे पास हमने बोला कि दिस इज सन। ओके, सन से जो सनलाइट निकलती है, ये क्या है? सनलाइट। सनलाइट इज वाइट। इसके पास तो 7 कलर की लाइट होती है, तो वो सारी की सारी मिलके क्या हमको देती है? वाइट लाइट देता है। ठीक है, पर यहां पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं भाई? एयर के पार्टिकल भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा तो यही प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल्सो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, ऑल्सो जो हमारा स्काई है, ये क्या है? अर्थ स्काई। ठीक है, यहां पर बीच में क्या है? क्लाउड्स भी तो होते हैं। अब हमें जो स्काई है, स्काई तो कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लू। क्लाउड्स कैसे दिखाई पड़ते हैं? वाइट। क्यों भाई? क्लाउड्स फॉर्म कैसे होते हैं? आपने अच्छे से पढ़ ही रखा है आई थिंक, कि जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं। अगर हमारे पास कोई डस्ट पार्टिकल है और जो वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज, वो जाकर के क्या होगा? उसके पास ऐसे अटैच हो जाता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट अटैच हो जाते हैं एक पार्टिकल ऑफ डस्ट के साथ, या डस्ट या कोई भी अदर पार्टिकल हो सकता है, उसको सेंटर बनाकर वहां अटैच हो जाएंगे। अब जैसे 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 बहुत सारे इस तरीके का एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जब उनका वेट बहुत इंक्रीज हो जाता है तो एज ए रेन वो नीचे गिरने लगते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम रेन बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, कहने का मतलब है उसके पास सिर्फ गैस नहीं होती, डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल जो स्काई के पास गैस पार्टिकल है उससे बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, इतना समझ आया? तो जो स्काई के पार्टिकल होते हैं ये कैसे होते हैं भाई? छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? फाइन पार्टिकल्स, काफी छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, अब सनलाइट देखो, अगर यहां पर एक ह्यूमन खड़ा है, ठीक है, ये आप खड़े हो स्माइल करते हुए, ठीक है, तो यहां से सनलाइट जो आएगा, जो डायरेक्ट आपके आईज में आ रहा होगा, तो वो तो आपको क्योंकि कैसा दिखेगा? सारे ही कलर आपको ऑब्टेन हो रहे हैं साथ के साथ, तो आपको व्हाइट ही दिखेगा। जो सन है और जो इसके आसपास का स्काई है वो व्हाइट अपीयर होगा। लेकिन जो दूर वाला स्काई है, यहाँ पर ऐसे सनलाइट आएगी ऐसे इस तरीके से, अब ये पार्टिकल क्या करेगा? जो कंपेरेबल वेवलेंथ है उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और री रेडिएट करेगा हर डायरेक्शन में। अब हमने बोला विबग्योर में हमारे पास ब्लू लाइट है, हमारे पास 450 से लेकर के 500 नैनोमीटर इतनी होती है, कम होती है। ठीक है, तो जो पार्टिकल है ये भी कैसे? फाइन पार्टिकल है। तो सच पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को और उसको री रेडिएट करते हैं हर डायरेक्शन में, ऐसे री रेडिएट कर देगा। अब हमारे को ये लाइट रिसीव होगी कहां से? स्काई से। कौन सी? ब्लू वाली लाइट जो स्कैटर की है, इस वजह से हमें स्काई अपीयर होता है ब्लू। ठीक है, अब जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स कैसे हैं? बड़े पार्टिकल हैं। यहां पर जब लाइट आएगा ये क्या करेगा भी? अच्छे खासे बड़े पार्टिकल है तो ब्लू को भी करेगा, रेड को भी, सारे ही कलर को एब्जॉर्ब करेगा और रिस्कैटर करेगा, मतलब सारे ही कलर हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। तो अगेन हमें क्लाउड कैसा अपीयर होता है? व्हाइट अपीयर होता है। तो हमारे पास ये फिनोमिना भी बेस्ड है एक्सप्लेन्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रह जाता है डिस्कस करने का इस चैप्टर में, दैट इज टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, पर अब भी हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगेन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? दिस इज ऑल्सो ए फिनोमिना दैट इज स्टडीड अंडर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमने बोला कि अगर हमारे पास लाइक एक आप भी कर लो, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, अब जो वाटर है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। ठीक है, दिस इज टॉर्च। ये क्या रखा हमने यहां पर? टॉर्च रखा।
अब इस टॉर्च को जैसे ही ऑन करेंगे इसमें से इस तरीके से लाइट आ रहा है, ठीक है। अब हमने बोला अभी पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, बहुत स्मॉल हैं, उनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि वो किसी भी लाइट को, विबग्योर में से किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब करें और रीस्कैटर करें, ठीक है। उनका साइज इतना छोटा है कि दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इवन दी लाइट ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइट है क्योंकि वो स्कैटर ही नहीं हो रही, ठीक है, यहां से हमें क्या होगा, यहां पर कोई लाइट हमें दिखाई नहीं देगी, यहां आगे सीधा यहां पर दिखाई देगी लाइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर थोड़े लार्जर पार्टिकल मिक्स कर दूं, एक कोलोइड यहां पर बना दूं, क्या बना दूं, कोलोइड। कोलोइडल क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास लार्जर साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो स्टेबल होते हैं, मतलब नीचे नहीं बैठते यहां पर आकर, ठीक है। यहां पर अगर मैं थोड़े बड़े पार्टिकल्स ऐसे ऐड कर दूं, कोलोइडल पार्टिकल्स को ऐड कर दूं, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट जो आ रही है इसको एब्जॉर्ब करेंगे और री-रेडिएट करेंगे इस तरीके से हर डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, अब मुझे जो पाथ ऑफ लाइट है ना, कि यहां पर भी मुझे लाइट दिखाई देगी, पहले तो यहां दिख रही थी और यहां दिख रही थी, यहां नहीं दिखा, अब यहां पर भी लाइट दिखाई देगी। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जब सनलाइट होती है, ठीक है, अब यहां पर देखो आप क्या करो, अगर आप बिल्कुल क्लीन रूम में बैठे हो, कोई डस्ट नहीं है, तो आपको जो लाइट है, सनलाइट आती दिखाई नहीं देगी, ठीक है। आप पतला सा स्लिट, कोई छेद है, वहां से सनलाइट आ रही है, आप वहां पर कोई डस्ट वाला कारपेट झड़का दो, तो वो डस्ट हो गई है, बड़े पार्टिकल्स हो गए डस्ट के, तो आपको प्रॉपर दिखेगी वो लाइट आती हुई, सनलाइट आती हुई प्रॉपर दिखाई देगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर जब डस्ट पार्टिकल है, जब सनलाइट आती है तो इन डस्ट पार्टिकल से क्या होती है, स्कैटर होती है। तो क्या होता है, हमें जो पाथ ऑफ लाइट है वो अपीयर होता है, दिखाई देता है। सिमिलरली अगर आप देखो रात के टाइम पे, आप देखो अगर कोई कार है आपके पास ऐसे, ठीक है, यहां पर हेडलाइट लगा हुआ है, ऐसे इसमें से लाइट निकल रहा होगा। अब यहां पर क्या है, पार्टिकल तो है ही डस्ट के, हमारा इन्वायरमेंट इतना क्लीन तो है नहीं कि डस्ट नहीं है, डस्ट है, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे गाड़ी खड़ा है, ऐसे हेडलाइट, अच्छा ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे अगर हेडलाइट है, ऐसे लाइट ऐसे जा रहा है, और अगर मैं ऐसे ऐसे लाइट जा रहा है, उसके साथ में 90 डिग्री पे खड़ी हूँ, ऐसे लाइट जा रहा है, मैं इधर से देख रही हूँ, तो मुझे पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा। और अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तब नहीं दिखेगा, आप खुद ही करके देख लेना इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। अगर आप ऐसे 90 डिग्री से देखोगे दिखाई देगा, अगर आप ऐसे सामने जाके खड़े हो जाओ तो दिखाई नहीं देगा। इस वजह से जो टिंडल इफेक्ट है ये कहां से अपीयर होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलरली, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैसे अपीयर होता है, हमें परपेंडिकुलरली अपीयर होता है, और जो पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसको हमारा जो कैनोपी होता है, कैनोपी, कैनोपी ऑफ ट्री, जैसे आप घने जंगल में चले जाओ, हर तरफ से घिरा हुआ है प्लांट्स से, ट्रीज से, बड़े बड़े ट्रीज से, कहीं पर अगर थोड़ी सी जगह बाकी है जहां पर पत्ते नहीं हैं, वहां से जो सनलाइट आएगा आपको साफ दिखाई देगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कैनोपी इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है। हमारा ये चैप्टर हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। आगे अब हम करेंगे इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, दिस सीरीज इज हेल्पफुल फॉर यू, then please like, share and subscribe to my channel. Also keep studying and bye bye.